भेजा है, उनके पोते की सालगिरह है। भाइयों और बहनों, आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। वर्षों के बाद इस हवेली में जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज अशोक के बेटे मुन्ने यानी हमारे पोते की 5वीं वर्षगांठ है। आप लोग ये पूछेंगे कि अशोक की शादी कब हुई, मुन्ने की 4 वर्षगांठें कब और कहां मनाई गई, अशोक कहां है। ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। हम अपनी तरफ से, मुन्ने की तरफ से, मुन्ने की मां की तरफ से सबको धन्यवाद देते हैं। मुबारक हो दीवान साहब, मुबारक हो। हमारी भी मुबारक लीजिए दीवान साहब, सालगिरह मुबारक हो। मुन्ने का जन्मदिन मुबारक है। धन्यवाद। बड़ा ही प्यारा बच्चा है तुम्हारा मुन्ना। दीवान साहब, अशोक बाबू के लिए इतनी सुंदर पत्नी ले आए और हमें पता तक नहीं दिया। मुन्ने की सालगिरह मुबारक हो। आज बहुत दिनों के बाद दीवान साहब को खुश देखा है। भाई खुश क्यों ना हो, पोता और बहू जो घर में आ गए हैं। आइए आइए किशोर बाबू, बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार हो रहा था तुम्हारा। बस ऐसे ही जरा। एक बात है, तुम्हारे आने से फिर से इस हवेली में रौनक आ गई। उधर क्या देखते हो, वही तो है दीवान साहब के बेटे अशोक बाबू की बहू। जो देखता है देखता ही रह जाता है। चलो तुम्हें मिलवा दूं। रहने दो। बेटी, इनसे मिलो। ये है हमारे बहुत ही पुराने मित्र। जीती रहो बेटी। जान दे दूंगी मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। आओ बेटी, आओ बैठो। दीवान साहब, ये तस्वीर आपने छुपवाई है? तस्वीर ही नहीं, मैंने तो इश्तेहार भी दे दिया है। अगर अशोक की नजरों से गुजरेगा तो जरूर वापस आ जाएगा। लेकिन आपने ये क्यों लिखवाया कि मैं मुन्ने की माँ हूँ? इसलिए कि तुम मेरे बेटे अशोक की बहू हो। मगर मैं आपके बेटे अशोक की बहू नहीं हूँ। अब तो हमें और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं सच कहती हूँ दीवान साहब। तो तुम्हारा मतलब है मुन्ना अशोक का बेटा नहीं है? वो तुम्हें मां नहीं कहता है? कहता है। अशोक के बारे में लिखा हुआ खत तुमने नहीं लिखा था? लिखा था, मगर और फिर भी तुम कहती हो अशोक की बहू नहीं हो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आया माँ? क्या है माँ? मुन्ना, मैं तुम्हारे डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा साथ में डैडी को ढूंढने। नहीं मुन्ना, तुम यहीं रहो। यहाँ दीवान साहब हैं, रामू काका हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगल में रहूंगा। माँ की बात नहीं मानोगे? बोलो, माँ की बात नहीं मानोगे? मानूंगा। तुम मेरे अच्छे मुन्ने, तुम यहीं रहो। हाँ? माँ, मुझे भी साथ नहीं चलाना। मुन्ना, मुन्ना। कहाँ जा रही हो बहू रानी? बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं बहू नहीं हूँ। इस घर की बहू रानी मर चुकी है। फिर मुन्ना तुम्हें क्यों माँ कहता है? ये मुझे बचपन से ही माँ कहता है, मगर है मेरी बहन का लड़का। मगर मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं बेटी? तुम्हें धोखा हुआ है रामू काका। मैं मुन्ने को यहाँ इसलिए लाई थी कि उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग मुझको ही बहू समझ बैठोगे। और इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा गजब न करना बेटी, तुम मुन्ने की खुशी चाहती हो ना, वो इस घर के बाहर नहीं मिल सकती और तुम्हारे बिना इस घर में नहीं मिल सकती। मगर मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे इस घर की बहू कहें। अच्छा, दीवान साहब को समझा दूंगा
आज से कोई तुम्हें बहू नहीं कहेगा, मगर बेटी तो कह सकते हैं ना। मुन्ना, ओ मुन्ना। जाओ, दीवान साहब मुन्ने को बुला रहे हैं। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ। बहू रानी मुझे ही धोखा देना चाहती हैं। सांप की आंखें हैं मेरी, जिसे एक बार देख लो फोटो उतर जाती इन आंखों में। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। जानते हो कल तुम्हारी पट्टी खुलने वाली है। हाँ डॉक्टर। अच्छा ये बताओ कि रोशनी वापस आने पर पहली चीज क्या देखना चाहोगे? मुझे मेरी सीमा दिखा दो डॉक्टर, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अशोक, तुम तो जानते हो कि हमारा काम है कि मरते हुए को बचाएं, मरे हुए को तो जिंदा नहीं कर सकते। तो फिर मैं आंखें लेकर क्या करूंगा डॉक्टर, मुझे अंधा ही रहने दीजिए। ये बात है, अच्छी बात। तो हम तुम्हारी सीमा को भी तुम्हें दिखा देंगे। सच सच डॉक्टर साहब? तुम्हारी बीवी बच्चे के साथ तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच गई और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया। तो फिर ये पट्टी अभी खोल दो डॉक्टर साहब। क्या कर रहे हो? ये पट्टी कल खुलेगी और उसके बाद तुम घर जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माली, छोटे सरकार आ गए। माली, माली, छोटे सरकार आ गए। छोटे सरकार आ गए। माली। अशोक, जाओ बेटा, जाओ ऊपर जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। जाओ। राम राम छोटे रामू काका, कैसे हो? अब क्या पूछना, आपके आने से तो जैसे नई जान आ गई है मुझमें। जाइए, बहू रानी इंतजार कर रही है। काम लगे। अब देखता हूँ मुन्ने की माँ इस घर की बहू बनने से कैसे इनकार करती है। अरे उमा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे जीजा जी, दीदी, क्या दीदी का पता चल गया? वो भी आई है आपके साथ? तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं है, मगर वो रामू काका तो कह रहा था बहू रानी ऊपर बैठी इंतजार कर रही है। कहीं ये लोग तुम्हें तो... इसी का तो रोना है। मेरे लाख समझाने पर भी ये लोग मुझको ही इस घर की बहू समझते हैं। मगर क्यों? क्योंकि मुन्ना मुझे माँ कहता है। अब आप आ गए हैं, मेहरबानी करके दीवान साहब को समझा दीजिए कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। मगर जीजा जी, आप इतने दिन तक थे कहाँ? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले पिताजी से मिल लूं। पिताजी, आप पे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप जिसे अपने घर की बहू समझ रहे हैं वो मेरी साली उमा है। क्या? जी हाँ, वो मेरी बहू नहीं है। और तुम्हारी बहू? उस बेचारी ने तो इस घर में उजाला करने के लिए अपने आप को जला डाला। तुम्हारा मतलब वो मर चुकी है? जी हाँ। तो फिर मुन्ना किसका बच्चा है? आपके बदनसीब बेटे का। लेकिन वो तो उमा कहता है। इसलिए कि मैं उमा को उमा कहकर चढ़ाता हूँ पिताजी। बेटी, इनसे मिलो, ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र आज बहुत दिनों के बाद दीवान साहब को खुश देखा है। खुश क्यों ना हो, पोता और बहू जो घर में आ गए हैं। जी जी, आप लोगों की दुआ है। हालात का तकाजा यही है कि तुम्हें उमा को अपनी बहू बना लेना चाहिए। ये नामुमकिन है। और यह भी नामुमकिन है कि मेरे जीते जी उमा किसी दूसरे घर की बहू बने और फिर दुनिया ये कहे कि दीवान जिया लाल के बेटे की बहू भाग गई। मालूम होता है दौलत फिर अपनी जिद पर उतर आई और मेरे लिए फिर इस घर को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें अपने बाप की लाश पर से जाना होगा। अब बेइज्जती की जिंदगी से मर जाना बेहतर समझते हो। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो अशोक नहीं चाहता। अशोक अपने बाप के एक इशारे पर जान दे सकता है, मगर इंसानियत से नहीं गिर सकता। कुछ भी समझो, अगर अपने बाप को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरे जीते जी उमा दुनिया की नजरों में इस घर की बहू बनकर रहेगी। और मेरे मरने के बाद मैं तुम
तुम्हें इख्तियार देता हूं कि इस खानदान की इज्जत के जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर भी तुम अपना सर ऊंचा कर सकते हो। मेरी बहन के खानदान की इज्जत का जनाजा उठने से पहले उमा की जिंदगी कफन में निपट जाएगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है दीवान साहब। उमा, उमा नहीं, बहू कहो। सिर्फ दुनिया के सामने। उमा, तुम जानती हो इस छोटी इज्जत के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रही हो। मैं कीमत नहीं चुका रही, बल्कि एक बहन का फर्ज अदा कर रही हूँ। सुंदरी, माँ जी, मैं बलराज की शादी करना चाहती हूँ। नेकी और पूछ-पूछ फौरन कर डालिए माँ जी। मगर मुझे सुंदरी जैसी बहू चाहिए। माँ जी, ऐसा न कहिए। मैं तो अभागन हूँ। डॉक्टर साहब के लिए कोई सुंदर और भाग्यवान लड़की होनी चाहिए। मेरी नजर में सुंदरी से ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं। माँ जी, राम लगन, ये मालिक। ये छोटे सरकार का निमंत्रण पत्र है, जाओ उन्हें दे दो। अच्छा। तुम ये हवेली छोड़कर चली जाओ। कहाँ? किशोर के पास। मैं नहीं चाहता पिताजी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। छोटे सरकार, आपका निमंत्रण पत्र। किसका है? डॉक्टर साहब का है। वही डॉक्टर जिन्होंने मुझे आंखें दी हैं। और शादी भी उसी नर्स से हो रही है जिसने मेरी बहुत सेवा की है। तब तो आप जरूर जाइए। ये क्या कह रही हो? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। समझी, शादी से पहले अक्सर हर लड़की का मन घबराता है। ये कोई नई बात नहीं, मगर तू चिंता न कर। थोड़ी देर में हम दुर्गा देवी के दर्शनों को जाने वाले हैं। वहां सच्चे मन से प्रार्थना करेगी, सब ठीक हो जाएगा। लड़कियों, सुंदरी को जल्दी तैयार करो। सुंदरी? सुंदरी? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। दीदी, दीदी। क्या है मुन्ने? मुझे छोड़ दो। डैडी, मेरी दीदी मुझे बुला रही है। नहीं मुन्ना, तुम्हारी दीदी मर चुकी। नहीं, मेरी दीदी जिंदा है। हेलो, कौन जीजा जी? क्या दीदी मिल गई? दीदी जिंदा है जीजा जी? अरे आप यही लेके आ रहे हैं? अब जल्दी से ले आइए जीजा जी, जल्दी से। हम दीवान साहब को खबर करते हैं। हाँ, जल्दी ले आइए। हाँ, मेरी दीदी मिल गई, मेरी दीदी जिंदा है। मेरी दीदी जिंदा है, दीवान साहब, मेरी दीदी जिंदा है। क्या? अभी जीजा जी का फोन आया था, वो मेरी दीदी को लेकर यहीं आ रहे हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए दीवान साहब, उनके स्वागत के लिए। राम काका, अरे क्या बात है? अरे बोलो तो सही। मेरी दीदी जिंदा है। हमारे छोटे सरकार नहीं लेके यहाँ आ रहे हैं। हाँ, जिंदा है। इस घर की बहू रानी। हाँ, हवेली के घर की बहू रानी जिंदा है। मुन्ना का राम काका। मुन्ना, 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 तेरी दीदी मिल गई बेटी, तेरी दीदी मिल गई। कहाँ है मेरी दीदी? तेरी डैडी दीदी को लेके आ रहे हैं। तू जल्दी से मुँह धो ले, मैं तेरे कपड़े ले आती हूँ। हाँ? मुबारक हो सरकार, इस घर की असली बहू रानी आ रही है। आपको खुशी नहीं हुई मालिक? खुशी तो हुई, मगर मुन्ने के जन्मदिन पर हमने भरी सभा में कहा था कि उमा इस घर की बहू है, और अब किस मुंह से कहूं कि उमा इस घर की बहू नहीं कोई और है। सच बात कहने में काहे का डर सरकार?
मगर ये सच उमा की बहन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हम मुन्ने की सालगिरह पर भरी सभा में कह चुके हैं कि उमा इस घर की बहू है। अब किस मुंह से कहें कि उमा इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई और है। उमा, अगर तू चाहे तो इस हवेली की इज्जत बच सकती है और दीदी दी बिना किसी बदनामी के इस घर में रह सकती है। क्यों हो गया मालिक? राम लगन, मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैंने ही उमा को जबरदस्ती इस घर की बहू कहलाने के लिए मजबूर किया था। दीदी डैडी आ गए, दीदी डैडी आ गए। चलिए मालिक, बहुरानी का स्वागत कीजिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। राम लगन, अब तो जी चाहता है जहर खा के मर जाओ। दीवान साहब, अब आपको जहर खाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी दीवान साहब। उमा, उमा, जहर, ये तुमने क्या किया बेटी? दीवान साहब, मेरी फिक्र न कीजिए, जाके अपनी बहू का स्वागत कीजिए दीवान साहब। उमा, छोटे सरकार, उमा बेटी ने जहर खा लिया। जल्दी आइए छोटे सरकार। इसे इनकार करेगा। उमा, ये क्या हो गया देखो उमा? रामू काका, माँ ने क्यों जहर खा लिया? नहीं, जहर नहीं खाया, वो वैसे ही तबीयत खराब हो गई बेटे। तो फिर मेरे को माँ के पास क्यों नहीं जाना देते? हाँ, जाने देंगे। चलो पहले डॉक्टर को खबर कराएं। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत हमारी? ठीक हो जाएगी ना? मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब। उमा को किसी भी तरह अच्छा कर दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। किशोर, बेटा किशोर। किशोर, किशोर। धन्य हो दुर्गा माँ, जिसने तुझे नया जीवन दे दिया है। मगर तुझे ये क्या सूझी थी? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। कौन हो तुम? उमा का जीवन साथी। जोगी होते हुए तुम ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती? प्यार के रोगी को कभी कभी जोगी भी बनना पड़ता है। आप बकते हो? पिताजी, यही तो है किशोर बाबू, जिनका उमा के साथ गठबंधन होने वाला है। प्रणाम करो पिताजी को। ये तो कहो गंगा मैया की जय।